हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई थी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसका प्री का एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया जा चुका है। अब आप लोगों का मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आई होप आज जो एफसीआई की ओर से नोटिस रिलीज़ किया गया है वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जिसमें मेंशन कर रखा है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 28 फरवरी को रिलीज़ किया जाएगा। रिजल्ट आप लोगों का 28 फरवरी को रिलीज़ किया जाएगा। उसके बाद जो आप लोगों का मेंस का एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा? तो जो मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 5 मार्च को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो 5 और 3 लगभग लगभग एक वीक है आप लोगों के पास प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस लास्ट वीक में आप लोगों को क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे के सारे मैं आप लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के माध्यम से बताने वाला हूं कि क्या क्या आप लोगों को लास्ट एक वीक में कवर करना चाहिए, जिससे आप लोगों का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बाकी सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या है। सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। और ये जो पैटर्न है ये दो पोस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। किस पोस्ट के लिए? एक तो आती है आप लोगों की जनरल की, एक जनरल वाली आती है आप लोगों की, और एक आती है आप लोगों की डिपो वाली। ये जो जनरल वाली पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 3 की, और जो आप लोगों की डिपो वाली है असिस्टेंट ग्रेड 3 की, इन दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ पेपर एक ही होने वाला है। तो जो मेंस होगा सिर्फ एक ही पेपर होगा। बाकी जो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें ये पेपर कॉमन है उनमें ये पेपर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उनका एक पेपर और होगा टेक्निकल वाला। तो जो मैं ये पेपर बता रहा हूँ ये आप लोगों का मेंस का पेपर 1 है। पेपर 2 उनका होगा जिनका टेक्निकल है। तो इन और जो जनरल एंड डिपो वाली पोस्ट है इनमें सिर्फ एक ही पेपर होगा जो मैं ये बता रहा हूँ। सिर्फ इसके बाद ही आप लोगों का जॉब लग जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, आप लोगों के इंग्लिश पूछी जाएगी। 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। और इसका जो मीडियम रहेगा इंग्लिश रहेगी। और टाइम कितना रहेगा? 20 मिनट्स का रहेगा। मीन्स आप लोगों को सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगी जिस तरीके से आप लोगों को प्री वाले एग्जाम में मिली थी। उसके बाद आप लोगों की रीजनिंग पूछी जाएगी 25 मार्क्स की। और आप लोगों के क्वेश्चन भी 25 रहेंगे। और ये बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी में भी रहेगी और इंग्लिश में। और उसके बाद जो टाइमिंग रहेगी 20 मिनट्स की टाइमिंग रहेगी। देन आप लोगों का जो मैथ वाला सेक्शन है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, उसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे, बाइलिंगुअल रहेगा। और जो आप लोगों की टाइमिंग रहेगी वह 20 मिनट्स की रहेगी। मीन्स यहाँ पर आप लोगों की सेक्शनल टाइमिंग रहेगी। देन आप लोगों का जो लास्ट एंड फोर्थ सेक्शन आता है आप लोगों का जीएस वाला, जनरल स्टडीज़ वाला सेक्शन। इस बार इसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया है। जो प्री में आप लोगों का 25 मार्क्स का था, मेंस में बढ़कर वो आप लोगों का 45 मार्क्स का हो चुका है। इसको भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है। डिवाइड किस तरीके से कर रखा है? जो आप लोगों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स है यहाँ ये टोटल 25 मार्क्स की आएगी। उसके बाद जनरल साइंस आप लोगों की 10 मार्क्स की आएगी। और करंट अफेयर आप लोगों का कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का करंट अफेयर आएगा। और 5 मार्क्स का आप लोगों का कंप्यूटर अवेयरनेस आएगी। जो कंप्यूटर वो भी 5 नंबर का आएगा, करंट अफेयर 5 नंबर का आएगा आप लोगों की। और जो जनरल साइंस है वो आप लोगों की 10 नंबर की आएगी। बाकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आप लोगों की इकोनॉमिक्स है ये 25 मार्क्स की आएगी। और जो आप लोगों का लेवल रहेगा वो 10th लेवल रहेगा। इन्होंने मेंशन कर रखा था ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो 10th लेवल रहेगा। 45 क्वेश्चन रहेंगे, 45 मार्क्स के रहेंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे। और टाइमिंग रहेगी 30 मिनट्स। तो कितनी टाइमिंग होगी आप लोगों की? 1.5 आवर की टाइमिंग होगी। और टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं आप लोगों के 75 और 40 120 क्वेश्चन हो चुके हैं। पैटर्न आप लोग समझ चुके होंगे। ये पैटर्न सिर्फ और सिर्फ सारी पोस्टों के लिए रहेगा। कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें टेक्निकल पेपर होगा, उसके अगर आप लोगों को एनालिसिस चाहिए या उसका भी आप लोगों को पैटर्न समझना है तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। सर टेक्निकल के बारे में भी बता दीजिए। तो अब सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जो करंट अफेयर का जो टाइमिंग है वो इन सेक्शन में सबसे कम देना है। करंट अफेयर को टाइम सबसे कम देना है क्योंकि इसका वेटेज भी सबसे कम है, 5 नंबर का ही वेटेज है। और यहाँ पर कंटेंट आप लोग को ज़्यादा मिलेगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि करंट अफेयर सेक्शन को कम से कम टाइम दीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा करंट अफेयर कवर कर पाओ। अब करंट अफेयर में क्या क्या करना है? तो आप लोगों को लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर करना है, 1 साल का करंट अफेयर नहीं करना है। तो कितने? लास्ट 6 महीने का लगा लीजिए। आप लोगों का 5 मार्च को एग्जाम है तो मानकर चलिए आप लोगों को फरवरी तक का करंट अफेयर करना है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो सितंबर से लेकर के फरवरी तक का करंट अफेयर आप लोग कर लीजिए। दिसंबर का और नवंबर का और सितंबर का और अक्टूबर का, इन 4 महीनों का करंट अफेयर मैंने करवा रखा है। सिर्फ 2 महीने का करंट अफेयर बचता है जो मैंने नहीं कराया है।
वो रहता है आप लोगों का जनवरी का एंड फरवरी का। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों को जनवरी एंड फरवरी का करंट अफेयर चाहिए, तो मैं आप लोगों को 200 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा जनवरी एंड फरवरी वाले। तो वहाँ से आप लोग सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर 6 महीने का करना है। करंट अफेयर में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोग पूछते रहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अवार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, रैंकिंग एंड इंडेक्स, फिर एक टॉपिक आता है आप लोग का बुक्स एंड ऑथर वाला, तो ये भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। बुक्स एंड ऑथर वाला, अपॉइंटमेंट वाला, डिफेंस की जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं वो सारी रिवाइज करनी है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, G20 की मीटिंग होगी, उसके बाद आप लोग की ब्रिक्स की होगी, या फिर आसियान की मीटिंग होगी, जो जितने भी ग्रुप्स होते हैं इंटरनेशनल, उनकी मीटिंग्स पूछी जाती है, उसका वेन्यू कहाँ से है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नमेंट स्कीम आप लोग अच्छे तरीके से करके जाना, मैंने भी करवा रखी है, एक वीडियो में सारी की सारी स्कीम कवर करवा दी थी 20 मिनट्स में, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख कर जाना। सारी की सारी स्कीम कवर कर रखी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं किसी भी स्कीम से मैंने सारे कवर करवा रखे हैं। उसके बाद आता है आप लोग का टॉप 100 क्वेश्चन कर लेना आप मंथली वाले, हर एक 6 महीने के। तो इतना आप लोग को करंट में करना है। ज़्यादा मैं अभी भी बोलूँगा कि करंट अफेयर में आप लोग कम से कम टाइम दीजिएगा। टॉप 100 भी करोगे आप लास्ट 6 महीने के, तो 600 क्वेश्चन भी करके चले जाओगे, तब भी आप लोगों का करंट अफेयर वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये करंट अफेयर की स्ट्रेटजी थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। फिर से बता देता हूँ, सबसे कम टाइम आप लोगों को देना है किसमें, करंट अफेयर में, लेस टाइम देना है करंट अफेयर में। आई होप आप लोग करंट अफेयर के बारे में समझ चुके होंगे, करंट अफेयर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। बाकी जितनी भी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी, सारी की सारी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा रखी है। लास्ट 6 महीने वाली भी है, हिंदी में भी प्रोवाइड करवा रखी है, इंग्लिश में प्रोवाइड करवा रखी है, वो टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवा रखे है टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ आप लोग जाकर के वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग करंट अफेयर समझ चुके होंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है आप लोगों का हिस्ट्री वाला। हिस्ट्री में आप लोगों को सबसे ज़्यादा टाइम देना है। इसमें आप लोगों के क्वेश्चन सेट रहते हैं, एक फिक्स पैटर्न है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को करना 1000 वन लाइनर। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लास्ट वीक में 1000 वन लाइनर कवर करके चले जाना। आप लोग इधर उधर की कुछ भी चीज़ आप मत पढ़ना। अगर आप लोग वो करके चले जाएंगे तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों से बाहर नहीं आएगा, जो भी मैंने करवा रखा है। तो हिस्ट्री के 1000 कर लीजिएगा आप लोग। और जो मैंने आप लोगों को प्री के टाइम पर कुछ वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, शॉर्ट 10 मिनट की, 15 मिनट्स की, टॉपिक वाइज, जैसे वॉर मैंने करवा दी थी, डायनेस्टी मैंने करवा दी थी, इंपॉर्टेंट ईयर मैंने करवा दिए थे। तो सिर्फ 10 15 मिनट की वो वीडियो है, वो करके चले जाना और 1000 वन लाइनर करके चले जाना। तो हिस्ट्री आप लोगों की कवर हो जाएगी और इससे बाहर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री में आप लोगों ने देख भी लिया होगा। टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स, अगर आप लोग पूछें कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है आप लोग को, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फिर मुगल पढ़ लेना, मुगल मैंने वन लाइनर करवा रखा आधे घंटे में। उसके बाद दिल्ली सल्तनत मैंने वन लाइनर करवा रखी आधे घंटे में। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी और आप लोग की मौर्य एम्पायर हो गए, जैनिज्म और बुद्धिज्म। बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आप लोग जरूर करके जाइएगा। ये टॉपिक्स है, अगर आप लोग को टॉपिक पढ़ने तो ये टॉपिक पढ़ लेना, ये मैंने अलग से करवा रखे हैं। 1000 वन लाइनर करने तो आप लोग वन लाइनर भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने हिस्ट्री की स्ट्रेटजी समझ आ चुकी होगी। हिस्ट्री को आप लोगों को ज़्यादा टाइम देना है, मैं फिर से बता देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोगों का जियोग्राफी का। जियोग्राफी में आप लोगों को क्या करना है, तो जियोग्राफी के 1000 वन लाइनर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी है। सारी की सारी आप लोगों को प्लेलिस्ट बना रखी है हाई स्टडी चैनल पर। प्लेलिस्ट के लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से जाकर के आप लोग वीडियो देख लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज भी कर लीजिएगा। तो ये मैंने जियोग्राफी कवर करवा रखी है 1000 के वन लाइनर। अगर टॉपिक पूछा जाए क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नेशनल पार्क वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवर वाला, सेंसस वाला, डैम्स वाला एंड नेशनल पार्क वाला। तो ये 4-5 टॉपिक है जो बार बार रिपीट होते हैं। और बेसिक जियोग्राफी जो मैंने करवा रखी है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये जियोग्राफी की स्ट्रेटजी थी। सबसे ज़्यादा टाइम आप लोगों को हिस्ट्री में देना, उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम आप लोगों को देना साइंस में। हिस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा टाइम आप लोगों को साइंस में देना है। तो चलिए हम लोग अब साइंस पर चलते हैं। ये साइंस की स्ट्रेटजी है। आप लोगों को थोड़ी सी राइटिंग अजीब सी लग रही हो, ये राइटिंग मेरी सिस्टर छोटी बहन ने लिखी है। मैंने आप लोगों के लिए अदर कंटेंट तैयार किया है, इंग्लिश के वन लाइनर साइंस के, तो मैं वो कंटेंट तैयार कर रहा था और ये मेरी सिस्टर ने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ बनाई है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं साइंस में सबसे पहले आती है आप लोगों की बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या करना है आप लोगों को, 1000 वन लाइनर साइंस के मैं कवर करवाऊंगा वन लाइनर। उसके बाद साइंस के एमसीक्यू जो है ये एकता मैम करवाएगी आप लोगों की, कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 4 से 5 वीडियो में आप लोगों के एमसीक्यू करवाए जाएंगे। वन लाइनर मैं करवाऊंगा क्योंकि साइंस का वेटेज 10 नंबर का है, तो इसलिए साइंस पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा टाइम देना है। साइंस पर टाइम देना है, उसके बाद आप लोगों को टाइम देना है हिस्ट्री पर। बायोलॉजी आप लोग समझ चुके होंगे।
कि सबसे 1000 कर लीजिएगा। बाकी टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट्स होते हैं, एक तो डिसीज वाला चैप्टर जो होता है साइंस में, बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक चैप्टर होता है सेल वाला, तो डिसीज वाला, सेल वाला। बाकी आप लोग बोन्स वगैरह वह भी पढ़ सकते हैं, ये तो वन लाइनर ही इंपॉर्टेंट कवर हो जाएंगे। तो एक तो डिसीज वाला बहुत अच्छे से करके जाना, एक सेल वाला चैप्टर, ये बायोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, एक तो फॉर्मूला वाला होता है। उसके बाद कंपाउंड्स, जितने भी कंपाउंड्स यौगिक्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में कवर करवा दूंगा वन लाइनर में, मैंने तैयार कर रखी पीडीएफ। मेटल एंड नॉन मेटल, ये आप लोगों का केमिस्ट्री का रहेगा। इसमें पीरियोडिक टेबल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें आप लोगों के एटॉमिक नंबर वगैरह पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का फिजिक्स में आप लोगों को लेंस वाला चैप्टर, वेव वाला चैप्टर और ग्रेविटी वाला चैप्टर, वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर। ये 4-5 चैप्टर आप लोगों के फिजिक्स में इंपॉर्टेंट बनते हैं। जनरल साइंस के मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो ले रखी है, कुछ वीडियो मैं आप लोगों को कल से प्रोवाइड करवा दूंगा। 1000 वन लाइनर साइंस के कवर करेंगे। उससे बार आप लोग साइंस के नहीं आने वाला है क्वेश्चन, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जब हम लोग 1000 वन लाइनर करेंगे, उसमें मिक्स रहेंगे आप लोगों की बायोलॉजी रहेगी, केमिस्ट्री रहेगी और फिजिक्स रहेगी। आप लोग टॉपिक्स मैंने बता दिया, अगर आप लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं तो खुद से पढ़ सकते हैं या कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक आप लोग जरूर करके जाइएगा, जो मैंने टॉपिक आप लोगों को बताए हैं। बाकी वन लाइनर तो हम लोग करने नहीं वाले हैं, कल से वन लाइनर भी होंगे और एमसीक्यू भी होंगे। साइंस की एमसीक्यू की क्लास आप लोगों को कल मिल जाएगी, जो एकता मैम कवर करवाएगी, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का इकोनॉमिक्स का सेक्शन। इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आप लोगों को क्या करना है, तो इकोनॉमिक्स के 1000 वन लाइनर ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रखी है। आप लोग जा करके रिवाइज करिए, वीडियो देखिए किसके, इकोनॉमिक्स के। उसके बाद इकोनॉमिक्स के आप लोग टॉपिक पूछेंगे क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, तो 5 ईयर प्लान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। जीडीपी वाला, एनएनपी वाला, एनडीपी नेशनल इनकम, जीएसटी वाला हो गया, आरबीआई हो गया आप लोगों का रेपो रेट, जितनी भी आरबीआई की रेट वगैरह होती हैं, सिडबी होगी, इंटरनेशनल जो आप लोगों के ये क्या नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन है, सिडबी हो गया, नबार्ड हो गया, आरआरबी कितनी है, जैसे कि आरआर रीजनल रूरल बैंक है। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये सारी चीज़ आप लोगों को कवर करके जानी है, ये टॉपिक्स हैं। बाकी वन लाइनर मैंने कवर करवा रखे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स के और वन लाइनर दिए जाएँ तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को 1-2 क्लास आप लोगों को इकोनॉमिक्स पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप आप लोग इकोनॉमिक्स में भी समझ चुके होंगे कि इकोनॉमिक्स में क्या करना है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है, आप लोग जरूर कवर करके जाना। ये मत सोचना कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स ही आएगी, क्योंकि जेके में कुछ मिसलेनियस टॉपिक होते हैं जो एकदम एसएससीआरटी से जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसके फेवरेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, आर्ट एंड कल्चर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट डेज हो गया, नोबल अवार्ड हो गया, हिस्ट्री डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस की हिस्ट्री से। उसके बाद हेरिटेज साइट होगी, अवार्ड रिलेटेड विच फील्ड की, कौन सा अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है, जैसे कि ये पूछा गया था आप लोगों का कलिंग अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कबीर अवार्ड भी दिया जाता है, तो ये आप लोगों को उनकी फील्ड पता होनी चाहिए, कौन सा अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, सार्क होगा, आसियान होगा, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों को प्री में देखने को मिले थे, मेंस में भी देखने को मिलेंगे। ये मिसलेनियस टॉपिक है, इनमें से कुछ टॉपिक मैंने कवर करवा रखे हैं। किस किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मिसलेनियस के टॉपिक्स की वीडियो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। उसके बाद लास्ट आता है आप लोगों का कंप्यूटर वाला। कंप्यूटर के टाइम आप लोगों को बहुत कम देना है, ज़्यादा टाइम मत देना है। कंप्यूटर आप लोगों का 5 नंबर का आने वाला है और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टॉप 500 एमसीक्यू कर जाने हैं कंप्यूटर के, या मैं आप लोगों को एक मैराथन वन लाइनर प्रोवाइड करवा दूंगा एग्जाम से पहले, वो देखकर भी चले जाओगे, तब भी आप लोगों के कंप्यूटर में 3 to 4 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो कंप्यूटर को आप लोगों को ज़्यादा टाइम मत नहीं देना है, सबसे ज़्यादा टाइम मैं बता देता हूँ, आप लोग साइंस पर दीजिएगा, उसके बाद हिस्ट्री पर दीजिएगा, उसके बाद मिसलेनियस, देन ज्योग्राफी, उसके बाद आप लोगों की इकोनॉमिक्स रहेगी, देन लास्ट में आप लोगों की करंट अफेयर रहेगी। करंट अफेयर को भी सबसे कम टाइम देना और कंप्यूटर को भी। तो ये थे आप लोगों के टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों को सारे बता दिए हैं। ये भी बता दिया कि आप लोगों को पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, वीडियो कहाँ से मिलेगी, प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी। जो आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोगों को मेनली 2 काम करने हैं। एक तो जो मैंने आप लोगों को बताई वो सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, उसके बाद आप लोगों को डेली 2 मॉक देने हैं और उनके एनालिसिस करने, मेंस लेवल के देने, 2 मॉक्स देने हैं डेली और उनकी एनालिसिस जरूर करनी है। मॉक्स कौन से देने ये भी डाउट रहता है, तो आप लोगों के पास जो भी इस समय मॉक्स है, ये नहीं कि आप लोग अब मेरे बताने से कोई मॉक खरीदोगे, तो आप लोगों के पास ऑलरेडी कोई ना कोई मॉक होगा, टेक्स्ट बुक का होगा, ओलाई बोर्ड का होगा, अड्डा 247 का होगा, प्रैक्टिस मॉक का होगा, या कोई भी जो भी आप लोगों के पास हो, उसी से आप लोगों को डेली 2 मॉक देने हैं। अगर 2 मॉक पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 1 मॉक डेली देना ही देना है और उसकी एनालिसिस भी जरूर करनी है। ये नहीं कि मॉक दे करके छोड़ दिया, तो मॉक प्लस एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा आपके लोगों के सिलेक्शन के लिए, मॉक्स एंड एनालिसिस।
आई होप आप लोगों का मॉक्स का डाउट क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद डाउट रहेगा कि PDF कहाँ मिलेगी। तो जितनी भी मैंने क्लासेस ले रखी उन सब की PDF और कुछ मैंने नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं हर सब्जेक्ट के, वो सारे के सारे आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप कैसे मिलेगा आप लोगों को? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, या सिंपली आप लोगों ने टेलीग्राम डाउनलोड कर रखा होगा, ऊपर सर्च बार का ऑप्शन आता है, वहां आप लोगों को सर्च कर लेना @HiStudyHS, स्पेस नहीं रहेगा, ये एकदम हाई स्टडी HS की फुल फॉर्म, ये HS की शॉर्ट फॉर्म है, HS लास्ट में लिख देना। हाई स्टडी HS नाम से सर्च करना तो आप लोगों को चैनल मिल जाएगा। लगभग 5000 के आसपास, 4500 के आसपास उसमें कैंडिडेट्स एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं। तो आप लोग वो ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं @HiStudy। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आप लोग क्रेडिट दे सकते हैं मेरे सिस्टर ने, जिसने ये लिखा, वंशिका उसका नाम है, बहुत मेहनत अच्छी की है, कंटेंट भी थोड़ा सी राइटिंग भी इसकी ठीक थी तो मैंने उसी से लिखवा लिया ये। और मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर लिया 1000 की साइंस के वन लाइनर, जो हम कल से स्टार्ट कर लेंगे। बाकी अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। कोई भी आप लोगों को कंटेंट चाहिए, टेक्निकल का कंटेंट चाहिए, उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर देना। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि टेक्निकल का कंटेंट कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। और एक बात और बता देता हूँ, सारा का सारा कंटेंट जो भी आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से प्रोवाइड करवाया जा रहा है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, अभी भी नहीं लिया जाएगा और बाद में भी नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए। कोई और भी आप लोगों को समस्या है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, सर ये हमें प्रॉब्लम आ रही है। बस यही स्ट्रैटेजी थी। अगर आप लोगों को हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई स्ट्रैटेजी पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लास्ट 1 वीक है, पूरी ताकत झोंक दीजिए। जितना मैक्सिमम टाइम आप स्टडी में देंगे तो आप लोगों को उतने अच्छे आउटपुट्स मिलने वाले हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेष है, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और जिनका भी रिजल्ट है, ये भी एक कमेंट और क्लियर कर देता हूँ कि किन किन को मेंस की प्रिपरेशन अभी से करनी चाहिए कि नहीं। तो जितने भी नॉर्थ रीजन वाले कैंडिडेट, अगर उनके मार्क्स 60+ है तो वो कैंडिडेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अदर रीजन वाले जिनके मार्क्स 50 से 60 के बीच में है तो वो भी कैंडिडेट मेंस की प्रिपरेशन कर लीजिए। अटेंडेंस 50% रही है, ऑब्वियसली आप लोगों की कट ऑफ लो देखने को मिलेगी। तो ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि किन किन को मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी आप लोग मेरा नाम पूछते रहते हैं कि नाम क्या है, तो नाम मेरा है दीपक कुमार मेरा नाम है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप तो आपने ज्वाइन कर ही रखा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।